नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को देव उठनी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज सबसे बड़ी 11 है आज, यानी कि श्री हरि विष्णु योग निद्रा से 4 महीने के बाद उठ रहे हैं। और कहते हैं कि जब भगवान उठते हैं तो इस सृष्टि में शुभता फैलती है, यानी कि आज से ही जितने भी शुभ कार्य होंगे, चाहे विवाह हो या अनेक प्रकार के जो भी शुभ कार्य हैं, वो आज से ही शुरू होंगे। तो हम जानेंगे, आज हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य राजेश दुबे जी मौजूद हैं। आज हम उन्हीं से ही जानेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे कि आज देव उठनी एकादशी है, तो हम कैसे आज पूजा करें, कैसे श्री हरि विष्णु को हम उठाएंगे। और आज जब वे योग निद्रा से उठेंगे, क्योंकि 4 महीने की योग निद्रा में वे थे, अब जब वे आज उठेंगे तो हम उनकी कैसे पूजा आराधना करें और इसके पीछे का क्या महत्व है। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी अनादि टीवी में। जय महाकाल की। ओम आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन देवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसाच्छेदन कौरवादिहननम कुंती सुतापालनम एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। भगवान नारायण चतुर्मास में जो है शयन निद्रा में रहते हैं। आप देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी सहित नारायण जो है क्षीर सागर में शयन निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद देवादिदेव महादेव का शासन चलता है, जिससे अपन कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तो 4 माह जो है महादेव ही संभालते हैं। इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे अपन कहते हैं देव उठनी एकादशी, और संस्कृत में से कहते हैं प्रबोधनी एकादशी। कहीं कहीं बोला जाता है इसको गन्ना 11, और वैसे तो एकादशी के रूप में इसकी पूजा होती है। एकादशी की कहानी ये बहुत ही रोमांचक कहानी है। ये माता तुलसी जी के ऊपर और भगवान सालग्राम के ऊपर में कहानी पूरी दर्शाई गई है। तो एक कहानी का सबसे बड़ा महत्व क्या है, अपना विष्णु पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण, ये तीनों पुराण में इस कहानी के विषय में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं देव उठनी 11 का महत्व क्या है। जैसे इस दिन कहते हैं माँ तुलसी का विवाह हुआ था। माँ तुलसी कैसे हुई और भगवान सालग्राम कैसे हुए, और ये कहानी का वृत्तांत क्या है, ये क्या दर्शाता है हमारे जीवन में, हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुलसी विवाह का क्या उद्देश्य है, क्यों हुआ। ये कहानी सबसे प्रथम चालू होती है, कालनेम नाम के एक राक्षस थे, उनकी पुत्री का नाम था वृंदा। कालनेम नाम के एक राक्षस थे, उनकी पुत्री का नाम था वृंदा। वृंदा जो है बाल काल से ही जो है भगवान नारायण की पूजा करती थी। एक दिन कन्या जो है अपने उदार जीवन में आई, तो सभी देवताओं ने सोचा, क्योंकि वो दैत्य कुल में जन्म हुआ था वृंदा जी का, तो उन्होंने कहा इनका विवाह करा दें। उनका विवाह कराने के लिए देवताओं ने दैत्यों ने सोचा कि इनका विवाह किससे कराए, किसका, वृंदा जी का। वृंदा जी कालनेम जी की पुत्री थी, तो उनका विवाह कराया जो है अपना दानव राज जलंधर से। तो अब जलंधर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यहाँ से अपन देखते। जलंधर की उत्पत्ति जो हुई है, कहते हैं शिव पुराण के अंदर एक कहानी आई है कि भगवान शिव के तीसरे नेत्र से एक प्रखर ज्वाला निकली। तो वो ज्वाला इतनी भयंकर थी, यदि वो संसार में आती तो सारा संसार खत्म हो जाता। भगवान नारायण ने प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने कि हे देवादिदेव महादेव, इस ज्वाला को आप समुद्र में डालिए। तो उनकी जो तीसरे नेत्र से वो ज्वाला निकली, वो समुद्र में चली गई। समुद्र से उत्पन्न हुए जलंधर, तो इनको जो है लक्ष्मी जी के भाई भी कहा जाता है, और वो भगवान विष्णु का साला भी कहा जाता है। वो समुद्र से उत्पन्न हुए जलंधर, जलंधर जी के साथ में वृंदा जी का विवाह करा दिया गया। अब दैत्यराज जलंधर जो थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो देवता भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते देवता परास्त, क्योंकि वृंदा जी जो थी वो पतिव्रता नारी थी। और जब कहते हैं जब एक औरत अपने अस्तित्व से भरी होती है, तो उसे कहते हैं कि स्वयं भगवान भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, स्वयं काल भी सामने आ जाए तो आपकी मृत्यु का हरण नहीं कर सकता। इसलिए हमारे शास्त्रों में देवी की उपाधि बहुत बड़ी उपाधि दी गई है। तो वृंदा जी पतिव्रता स्त्री होने के कारण जलंधर जी को कोई नहीं मार सकता था। अब जलंधर जी के जो गुरु थे वो थे शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य जी ने इतनी सारी शक्तियाँ, इतनी सारी विद्याएं जो है
जलंधर जी को दी थी कि जलंधर इतने शक्तिशाली हो गए थे, वो ब्रह्मा विष्णु महेश उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था। अब गुरु शुक्राचार्य जी ने जो है उनको संजीवनी विद्या भी दी थी। अब गुरु शुक्राचार्य कौन है? गुरु शुक्राचार्य भृगु ऋषि के पुत्र हैं। भृगु ऋषि कौन थे? जिन्होंने भगवान स्वयं विष्णु के वक्षस्थल में लात मारी थी, शायद में ध्यान होगा। भगवान भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल में लात मारी थी। ये कहानी आपके विष्णु पुराण में पाई जाती है। अब जब जलंधर जी किसी के मारने से नहीं मर रहे थे तो भगवान विष्णु ने क्या किया, एक समय की बात है कि जलंधर जी जो है युद्ध भूमि में गए हुए थे। उस समय भगवान विष्णु ने जो है जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा जी के पास चले गए। जब वृंदा जी के पास चले गए तो वृंदा जी ने उनको पहचान नहीं पाया। उन्होंने कहा, स्वामी आइए। इतना बोलते हुए वृंदा जी ने भगवान विष्णु के चरण स्पर्श किए। वहाँ पर उनका जो है अस्तित्व पतिव्रता धर्म खत्म हो गया। जब वो खत्म हुआ इसके बाद में भगवान जो है शिव ने जलंधर जी का वध कर दिया। जब वध कर दिया, जब ये चीज़ वृंदा जी को पता चली कि ये यार भगवान विष्णु ने मतलब ऐसा छल मेरे साथ किया और मेरे पति को भगवान शिव ने मार दिया, तो इसके बाद में जो है वृंदा जी ने श्राप दिया कि आज के बाद जो है मैं भगवान नारायण की कभी सेवा नहीं करूंगी। फिर इसके बाद में जो है देवताओं ने बड़ा उथल पुथल हुआ, पर देवताओं ने मीटिंग बुलाई, सारे ऋषि आए। पर वृंदा जी ने उसी समय भगवान विष्णु को श्राप दी कि जाओ आप पाषाण के हो जाओ। पाषाण यानी कि काला पत्थर बन जाओ। जैसे आपने देखा होगा दक्षिण दिशा में जितनी भी भगवान की मूर्तियां पाई जाती हैं तो वो काले रंग की मूर्तियां होंगी। भगवान विष्णु की देखो, नारायण जी की देखो, जितनी भी मूर्तियां दक्षिण में पाई जाती हैं वो पाषाण के पत्थर की, वो काले पत्थर की मानी जाती हैं। तो जब वृंदा जी जब जो है जलंधर जी की मृत्यु हो गई तो वृंदा जी जो है उन्हीं के साथ में वो जो है उनके साथ में उन्होंने समाधि ले ली। मतलब पतिव्रता नारी थी तो मतलब मान लीजिए कि उन्हीं के साथ तो समाप्त हो गई। जब वो समाप्त हो गई तो उनकी जो राख बची, उस राख से जो है तुलसी जी उत्पन्न हुई। जब तुलसी जी उत्पन्न हुई तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब देवताओं ने कहा यार कि ये भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, पतिव्रता स्त्री थी, तो उनने जो है जो माँ तुलसी जी का विवाह जो है शालग्राम जी से करा दिया गया। किस दिन कराया? देवउठनी 11 पर, जैसे अपन कहते हैं प्रबोधनी एकादशी। तो ये से जो है यहाँ से तुलसी जी की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं कि एकादशी के दिन जो भगवान तुलसी और भगवान शालग्राम जी की पूजा करता है या इनका साथ में विवाह करवाता है तो जिन जो है बच्चियों के विवाह में कठिनाई आती है, उनका विवाह नहीं होता है, तो उस दिन उनको जो है भगवान तुलसी जी का और शालग्राम जी का विवाह साथ में संपन्न करवाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पूरी ये व्याख्या की कि किस तरीके से तुलसी जी की उत्पत्ति हुई और कैसे वो पूरी कहानी एक रही कि सतीव्रता होने के कारण उनके जो आराध्य थे, जालंधर जी थे, वो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन कहीं ना कहीं दैत्य होने की वजह से उन्हें उनका संहार करना भी बहुत जरूरी हो गया था। तो इस तरह से कि ये पूरी कथा कही गई। लेकिन अंत में आपने कहा कि जो तुलसी जी का विवाह है वो शालिग्राम जी से हुआ। शालिग्राम जी की कैसे उत्पत्ति हुई वो भी आप जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा कि शालिग्राम जी के पीछे की क्या कहानी है और शालिग्राम जी से ही क्यों तुलसी जी का विवाह हुआ। देखिए, ये शालग्राम जी का तुलसी विवाह होने का जो भी मैंने आपको कहानी बताई, उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि पाषाणाम च युक्तानाम देवानाम च संयुतम। जब माता वृंदा जी जो है सती हो गई तो उस समय उनने मरने सती होने के पहले भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि आप जाओ पत्थर के हो जाओ। जो वो पत्थर हुआ वही शालग्राम के रूप में पूजा जाता है। तब फिर देवताओं ने वो भगवान विष्णु के साथ जो शालग्राम जी थे, शालग्राम जी के साथ ही तुलसी जी का विवाह करा दिया उस दिन। तो उस दिन जो भृगु ऋषि ने उस दिन इसका बहुत बड़ा उल्लेख दिया है आपका पद्म पुराण के अंदर। भगवान विष्णु की इसकी पूरी कथा आती है पद्म पुराण में और शिव पुराण के अंदर कि जो उस दिन तुलसी जी का मतलब वृक्ष ला के पूजा करेगा, जिन कन्याओं की शादी में अड़चन आता है या जिनके घर में दरिद्रता होती है या जो लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं या जिनके कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती है, बहुत कठिनाई आती है, तो उस दिन एकादशी के दिन जो है भगवान शालग्राम जी की मूर्ति रख के और तुलसी जी का विवाह करवाना चाहिए। अब विवाह की कथा क्या है, विवाह मतलब कैसे करना चाहिए, इसकी पूजा कैसे होना चाहिए, इसका वृत्तांत ये है कि सायंकालीन, जब जैसे अपन बोलते हैं गौधूली बेला,
जब सूर्य अस्त हो जाता है, जैसे जब सूर्य अस्त का मतलब ये होता है, गौधूली बेला का मतलब ये है कि जब गायें चर के अपने घर आती हैं, जैसे सुबह गायों को छोड़ दिया जाता है, वो अपने वन में जाके अपने घास इत्यादि का चरण करती हैं, जो भी उनको भोजन मिलता है। भोजन करने के बाद शाम को जब अपने घर में आते हैं, उससे बोलते हैं अपन गौधूली बेला। तो गौधूली बेला में जो है आपको 5 या 10 11 गन्ने लाना चाहिए, गन्ने का बढ़िया मंडप बनाना चाहिए। मंडप के नीचे बढ़िया आपको जो है सिंदूर से, रोली से, गुलाल से, हल्दी से एक अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल बना के उस वहाँ एक चौकी रखें, चौकी के ऊपर एक छोटा सा तुलसी का वृक्ष रखें। उस वृक्ष को जो है पीले सूत से, जैसे जनेऊ भगवान को चढ़ाते हैं, पीले सूत से बढ़िया उसको तुलसी जी को वो करना, क्योंकि पीला सूत का भगवान विष्णु को पीला वस्त्र बहुत प्रिय होता है। तो पीले सूत से उनको या चारों तरफ उनका वो एक गन्ने का जो मंडप बनाते हैं ना, उस मंडप को पीले सूत से आपको बांधना चाहिए। इसके नीचे चौकी रखे अष्टदल कमल बना के एक कलश रखना चाहिए। कलश में गंगा जल डालना चाहिए और भगवान गौरी गणेश की पूजा करना चाहिए। फिर तुलसी वृक्ष रखना चाहिए। तुलसी वृक्ष के ऊपर वहीं सामने एक छोटी सी कटोरी में आपको सालग्राम जी की छोटी सी मूर्ति लेना है और उस मूर्ति को तुलसी जी के बाजू में रखना है। तो सबसे पहले आपको उसके बाजू में एक दीपक रखना है, एक दीपक जलाना है, गाय के घी का दीपक जला के आप दीपक की पूजा करिए। फिर इसके बाद में आप जो है कलश की पूजा करिए। कलश की पूजा करने के लिए आपको हाथ में चावल रख लें और पुष्प रख लें और जल रख लें और कलश को जो है जल से धारा लगानी है। वो धारा से मंत्र बोलना है, ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमन्वती वेदिकी क्षिप्रा क्षेत्रवती महाश्वर नदी ख्याया गया कंड की। इस मंत्र बोल के आपको जो है गंगा जो कलश का पूजन, वरुण इत्यादि देवताओं का आह्वान करके कलश पूजन करना चाहिए। उसके पहले गणेश पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश पे दूर्वा चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य का भोग लगाइए भगवान गणेश जी का। इसके बाद में आपको जो है तुलसी जी और सालग्राम का पूजन करना चाहिए। अब सालग्राम और तुलसी जी के पूजन का क्या विधान है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। भगवान सालग्राम जो है, आप उसके नीचे एक तुलसी जी के पास में जो कटोरी रखें उसके नीचे एक वस्त्र रखिए आप, या तो पीला वस्त्र उसमें अति आवश्यक है। उसके ऊपर आप जो है सालग्राम जी को रखिए, तुलसी जी को बाजू बाजू में रखिए। उसके पहले आपको जो सबसे पहले आपको भगवान का ध्यान करना है। किसका? नारायण का ध्यान करना है और माता तुलसी जी का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आपको चावल छोड़ना है। चावल छोड़ने के बाद आपको 4 बार जल से स्नान कराना है माता तुलसी जी का और सालग्राम जी का। इसके बाद में आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से बना हुआ पंचामृत जो होता है, पंचामृत से आप स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र में जो है यदि आपके पास चुनरी इत्यादि है तो माता तुलसी जी को चुनरी चढ़ाएं। चुनरी वस्त्र, नाड़ा जो अपन हाथ में बांधते हैं, नाड़ा चढ़ाएं। इसके बाद जल छोड़ें। फिर इसके बाद जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ के बाद भगवान को, नारायण को खीर का भोग लगाएं। उस दिन जो है यदि आप मखाने की खीर बनाते हैं तो भगवान जो है नारायण को खीर बहुत पसंद है। माता तुलसी जी को खीर का भोग लगाएं। भोग लगाएं, सामने रखें और मंत्र बोलें, भगवान की प्रार्थना करें। ओम दृश्य विभूति वाहन करी ब्रह्मांड भंडोदरी नीला नाटक श्रोत्र भेदन करी विज्ञान दीपांकुरी श्री विश्वेश मनः प्रसादन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षान्वेहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। ये मंत्र बोल के जो है भगवान नारायण और माँ तुलसी जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जो है 5 बार जल छोड़ें। इसके बाद में जो है पीला चंदन लेपित करें। तुलसी जी को जो अष्टदल कमल बनाया है, जिस गमले में रखा है, उस गमले में चारों वेदों का पूजन करके और जो चंदन उन पर लेपित करें। फिर फल चढ़ाएं। फल चढ़ाने के बाद नारियल चढ़ाएं। नारियल चढ़ाने के बाद उनका जो है भगवान की आरती करें। जी
बिल्कुल, यानी कि पूरी पूजा विधि भी आपने हमारे दर्शकों को बता दी है कि कैसे वो आज भगवान की पूजा कर सकते हैं, कैसे तुलसी विवाह और जो शालिग्राम जी हैं उनका विवाह कर सकते हैं। विशेष तौर पर उन्हें मखाने की खीर बहुत पसंद है और पीले वस्त्र बहुत पसंद है उन्हें, तो पीले वस्त्र ज़रूर चढ़ाएँ और हो सके संभव हो तो मखाने की खीर भी चढ़ाएँ। लेकिन पंडित जी, एक और ये सवाल मेरा जी, रहेगा आपसे, जी, ये बड़ी जिज्ञासा है जानने की, शायद हमारे दर्शकों के मन में भी होगी, कि जी, जब हम मंडप बनाते हैं और जिस मंडप के नीचे हम माँ तुलसी को और शालिग्राम जी को रखते हैं, वो मंडप गन्ने का ही क्यों होता है? जो कि आमतौर पर हम विवाह में जाते हैं तो वहां पर गन्ने का प्रयोग हमने नहीं देखा, लेकिन इस विशेष शादी में गन्ने का मंडप का क्या महत्व है? और जब हम उन्हें भोग लगाते हैं तो कई सारे ऐसे फल होते हैं, कई सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम आज से शुरू करते हैं और जी। उनका हम आज सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। जी, बिल्कुल सही बोला आपने। क्या है, गन्ने के रस में जो है माँ लक्ष्मी का वास होता है। वो भगवान विष्णु की जो शक्ति है, वो माँ लक्ष्मी है। तो कहते हैं कि जो हमें प्रिय हो, जैसे आप कोई वस्त्र पहनते हो, तो आपको कौन-सा वस्त्र प्रिय है, लाल रंग का, पीला रंग का, सफ़ेद रंग का, काले रंग का। तो जो आपको जो चीज़ पसंद होती है, यदि हमको वो चीज़ मिलती है, तो हमें अति प्रसन्नता होती है। तो इसी तरह माता लक्ष्मी को जो है रस, उसमें एक मंत्र दिया है, वैदिक मंत्र है, ऋग्वेद में और शुक्ल यजुर्वेद मंत्र है, ओम नमस्ते हर्षे शोचिके नमस्ते अस्तुर्चिके। ये हमारा वेद मंत्र है। इस वेद मंत्र में हमें ये बताया गया है कि इसमें जो है आप गन्ने का मंडप बनाएं। गन्ने का मंडप जो होता है बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए गन्ने का मंडप बनाए, क्योंकि ये इसमें क्या है, हरे हरे वो जो पत्ते होते हैं ना, तो कहते हैं हरा मंडप होना चाहिए, हरा मंडप। इसलिए गन्ने का, वो गन्ना जो है अति प्रिय है माता लक्ष्मी को। और जो है ये जो भगवान सालाग्राम से जो शादी हुई है, तो तुलसी जी का जो रूप माना जाता है, ये लक्ष्मी जी की शक्तियां इसमें प्राप्त, मतलब द्वापर भाव है, भगवान विष्णु का इनको वरदान है, तो उनको लक्ष्मी जी को रूप में देखा। अब आपका प्रश्न है कि नाना प्रकार की सब्जियां बनती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जब भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में शयन निद्रा में चले जाते हैं, तो चतुर्मास जो होता है, चतुर्मास में हमको ये हरी सब्जियां हम लोग खाना बंद कर देते। क्यों कर देते हैं? क्योंकि बरसात में जो है नाना प्रकार के छोटे छोटे कीड़े इत्यादि होते हैं, तो वो सब्जियों में होते हैं। तो कहते हैं हमें ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे कोई कारण नहीं बनना चाहिए जिससे हमारे प्रति किसी को कष्ट हो। इसलिए हम चतुर्मास में हरी सब्जियां बंद कर देते हैं। अब एकादशी के दिन जो है अन्नकूट किया जाता है। तो अन्नकूट का मतलब ये होता है कि अब नाना प्रकार की सब्जियां जो होती हैं, जो भी फल होते हैं, बेर होते हैं, और इसमें जो भी दालें होती हैं, नाना प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। क्या अन्नकूट का मतलब है अन्न, जो हम चीज़ें खाते हैं, जो हम संसार में जो चीज़ें हमें प्रिय है, अन्नकूट का मतलब अन्नों में जो आता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो इस दिन से एकादशी से भगवान को भोग लगाने के बाद आप उनको जो है खा सकते हैं। ये उसका पूरा महत्व शास्त्र के अनुसार। को इसका विशेष उल्लेख चाहिए तो आप भविष्य पुराण में आपको जाइए, तो भविष्य पुराण के 5वें स्कंद के में इसका पूरा उल्लेख दिया है कि देव उठनी 11 पर जो है आप ये फल सब्जियों का अन्नकूट का क्या मतलब होता है, उसमें बताया। बिल्कुल, यानी कि कहीं न कहीं जो आज सब्जियां हम इस्तेमाल करेंगे, जो फल आज हम इस्तेमाल करेंगे, उसके पीछे हमारे धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक महत्व भी है जी, जी, कि चूंकि बरसात में सब्जियों में कीड़े भी लगते जी, हैं और जो हरी सब्जियां होती हैं खास तौर पर उनमें इस प्रकार के जो कीड़े हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, तो जी, इसलिए उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन आज से वो सारी सब्जियां हम खाना शुरू करते हैं जी, और इसलिए आज हम भगवान को भी अन्नकूट होने के कारण भी आज हम उन्हें भोग लगाते जी, हैं। पंडित जी, ये तो पूजा विधि की बात हो गई, जी, आपने पूरी कथा का जी, वृतांत भी हमें बताया, पूजा विधि भी बताई, मंत्र भी आपने बड़े अच्छे हमें हमारे दर्शकों को बताए हैं। अब हम आपसे ये और चाहेंगे कि अगर कोई आज दान पुण्य करना चाहे तो क्या आज दान पुण्य करना चाहिए और किन चीजों का विशेष तौर पर हमें आज ध्यान रखना चाहिए जो आज हम ना करें, और किन चीजों का हम आज दान कर सकते हैं? जी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे प्रथम तो देखिए, कहते हैं ना कि पर उपकार सकल जग माही। यदि हम परोपकार करते हैं, परोपकार मतलब ये इसी हम गरीबों की मदद करते हैं, अनाथों की मदद करते हैं, तो सबसे पहले जो है आपको एकादशी के दिन कम्बल का दान देना अति आवश्यक होता है। कम्बल का दान करें आप, फल का दान करें आप, दूध का दान करें, कोई निर्धन है, कोई रोगी है, उनको दवा दिलाएं, और जो है मंदिरों में जाएं,
फल चढ़ाएं और भगवान का अभिषेक करें। उस दिन नारायण जी का अभिषेक करें, एकादशी नारायण दूध दही से बढ़िया अभिषेक करें। गन्ने का रस से भी माँ लक्ष्मी का अभिषेक आप कर सकते हैं। तो दान जो है, कम्बल का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए और गरीबों की सहायता करना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं आज हम गरीबों में कंबल का दान कर सकते हैं और जो चीज़ें प्रभु को प्रिय हैं वो तो आप जान ही चुके हैं कि किस तरह से आज आपको प्रभु को भोग लगाना है। पंडित जी, अगर हम जातकों की बात करें तो इस बार जो 11 के बाद चूंकि अब शुभ मुहूर्त शुरू होने जा रहे हैं और अब थोड़े ही समय के बाद में जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके हिसाब से हम नए वर्ष में भी प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हम आपसे ये भी चाहेंगे कि आज के इस शुभ अवसर पर आप हमें जातकों के बारे में भी बताएं कि ये जो आने वाला समय होगा या फिर ये जो एकादशी होगी, क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं वो बदलते हैं, हर घड़ी जो नक्षत्र हैं वो बदलते रहते हैं। तो आज के विशेष दिन में, एकादशी के दिन में, वो कौन से जातक होंगे जिनके लिए एकादशी बहुत लाभदायक होने जा रही है? देखिए, यदि मेष राशि में आपका जन्म हुआ है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मेष राशि का स्वामी जो मंगल होता है, जिनकी राशि मेष बनती है, तो मेष राशि की कन्याओं को यदि उनकी कुंडली मांगलिक है, यदि उनके विवाह में अड़चन आ रहा है या शरीर में किसी प्रकार का रोग है, तो उस दिन उनको जो है मेष राशि के जातकों को लाल जो रक्षा सूत्र होता है, लाल वाला धागा होता है, तो लाल कलर की यदि वो चुनरी लाती हैं कन्या, जिनकी शादी में अड़चन आ रहा है, तो लाल कलर की चुनरी लाको माता तुलसी जी को लाल कलर की आप चुनरी चढ़ा सकती हो, लाल वस्त्र चढ़ा सकती हो। वो अनार होता ना, तो अनार को आप निकाल के और माता जो है तुलसी जी को और नारायण को अनार का आप भोग लगा सकती हो। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि के जो जातक हैं, वृष राशि वालों को जो है गाय के दूध से भगवान सालग्राम जी का और तुलसी जी का अभिषेक करना चाहिए। शुद्ध गाय का दूध लाएं आप और गाय के दूध से जो है अभिषेक करें। और अभिषेक किससे करना है? आपको पुरुष सूत से करना है। पुरुष सूत आपका शुक्ल यजुर्वेद में दिया है। पहला मंत्र है हरि ओम सहस्राशी रेखा पुरोखा सहस्राक्षा सहस्रपाता शवो मृगुं सर्वात् पृथ्वा तारिठदाशांगोलाम। ये सास है जो पुरुष सूत है, पुरुष सूत का ये पहला मंत्र है। इसमें 16 मंत्र होते हैं। 16 मंत्रों से जो है भगवान विष्णु का आप नारायण का शालाग्राम जी का अभिषेक कर सकते हैं। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब बात करते हैं आप मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को जो है उस दिन सीताफल का भोग लगाना चाहिए। सीताफल का आप भोग लगाएं। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को जो है आपको कर्क राशि वालों को मखाने की खीर का भोग लगाना है और सफ़ेद गुलाब जो है नारायण जी को अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को, जिनकी सिंह राशि है, उनको सिंह राशि वालों को जो है आपका गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ की खीर बनी हो, गुड़ हो और पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को जो है मूंग का हलवा बना के जो है नारायण जी को भोग लगाएं, शालाग्राम जी को और तुलसी जी को। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र होता है। वो शुक्र जो हैं ये अपने आप में गुरु शुक्राचार्य जो हैं महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। इन्हीं का शिष्य थे जलंधर, जिन्होंने मतलब इतना बड़ा वो साम्राज्य खड़ा किया, जो दानव राज जलंधर बन गए। तो तुला राशि वालों को जो है पंचामृत से भगवान का विष्णु और माता जो है तुलसी जी का अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों का। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। वृश्चिक राशि वालों को जो है अनार चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं आप धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी होता है गुरु। गुरु जो है 2 राशियों को देखते हैं, धनु और मीन। तो इनको जो है केसर डाल के खीर बनाना चाहिए और शालाग्राम जी को भोग लगाना चाहिए। और गंगा जल से इनको तीर्थों के जल से, ये सारे तीर्थों का यदि इनके पास
जल रखा हुआ है, तो उनके सारे तीर्थों के जल से इनको जो है माँ तुलसी जी का और सालग्राम जी का अभिषेक करना चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए। ओम देवी सौरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनता रणि तरलतिरंगे शंकर मौले बिहारिणी विमले मामा मामरास्तिता पद कमले भागीरथी शोकदायनी माता तब जल महिमा जग विख्याता। इस ये मंत्र बोल के आपको धनु और मीन राशि वालों को अभिषेक करना चाहिए। अब राशि बनती है, दो राशियां बचती हैं, कुंभ राशि और मकर राशि। इनका स्वामी होता है शनि। तो आपको उस दिन जो है शनि स्वामी होता है, तो आपको जो है सरसों के तेल के 11 दीपक जलाना चाहिए तुलसी जी के आजू बाजू में, और वो 10 दिशाओं में वो दीपक होना चाहिए। वो कैसे? पूर्वे रक्षतु बाराहा अग्नेयम गरुणध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यम मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यम तु जनार्दना उत्तरे श्रीपति रक्षे ईशाने तु महेश्वरा ऊर्ध्वम रक्षतु दाता वो यदोनंतक्ष रक्षतो एवं 10 दिशो रक्षे वासुदेवो जनार्दना। 10 दिशाओं में सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसमें आपकी शनि की महादशा भी पूरी होगी, और जिनका स्वस्थ सही नहीं रहता उनका स्वस्थ सही होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, चूंकि आपने हमारे जो जातक हैं उनके लिए भी ये उपाय बता दिए हैं कि आज कौन सा जातक क्या भोग आज हमारे श्री हरि विष्णु को लगा सकता है और किस भोग से प्रभु प्रसन्न होंगे। वैसे तो प्रभु सिर्फ उनकी पूजा से, उनके मनोभाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो जो उपाय पंडित जी के द्वारा बताए गए हैं वो उपाय आप जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नादी टीवी में आने के लिए, समय देने के लिए और चर्चा के लिए। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य राजेश दुबे जी, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर तरीके से हमें यह बताया है कि आज 11 से देव उठनी 11 से सबसे बड़ी 11 आज माना जाता है। तो आज के दिन हम कैसे श्री हरि विष्णु को भोग लगा सकते हैं, और न सिर्फ श्री हरि विष्णु बल्कि आज चूंकि तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह भी है, तो कैसे आप विवाह करें। विशेष तौर पर पीली चीज बहुत पसंद है, तो शालिग्राम जी को पीले वस्त्र अवश्य आप अर्पित करें, उन्हें मखाने की खीर का भोग लगाएं। और जो भी, चाहे कन्या हो या फिर पुरुष हो, जो भी बच्चे या बालक या बालिका जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिनकी शादी में अड़चने आ रही हैं, या जो अपने कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं हासिल कर पा रहे हैं, वे विशेष तौर से आज मां तुलसी जी और शालिग्राम जी की पूजा आराधना करें। आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करेंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को 11 की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, बने रहिए राधे टीवी पर। नमस्कार।